नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं पाठ नंबर 13 साहस को सलाम। तो पाठ 13 का नाम जो है वो है साहस को सलाम। तो अब हम ये देखते हैं कि इस वाक्य का मतलब क्या है। साहस को सलाम का अर्थ क्या है। साहस का मतलब होता है करेज। साहस का क्या मतलब होता है? करेज। करेज मतलब बहादुरी। और सलाम का मतलब होता है सैल्यूट। सैल्यूट यानी कि करेज को सैल्यूट, बहादुरी को सैल्यूट। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये पाठ जो है ना बेटा, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा बट अच्छा पाठ है, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा हमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2015 में राष्ट्रपति भवन के सुजित अशोक कक्ष में बैठी थी। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा है। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। तो यहाँ पे फर्स्ट ही लाइन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स थे देखने वाले। सबसे पहले राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन क्या है? पार्लियामेंट। क्या होता है? पार्लियामेंट। राष्ट्रपति भवन जो होता है पार्लियामेंट। सुजित, सुजित का मतलब होता है भली भांति सजा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से सजा होना। पूरा हॉल देश में गणमान्य विशिष्ट अतिथि मतलब इम्पोर्टेंट गेस्ट से भरा हुआ है। इम्पोर्टेंट गेस्ट से भरा हुआ था। तो राष्ट्रपति मतलब पार्लियामेंट में। वो कहते हैं 2015 में जिसने भी ये पाठ लिखा है। तो सबसे पहले हम लेखक का नाम पढ़ लेते हैं। लेखक का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे जिस भी पर्सन की बात हो रही है इट मीन्स ये पाठ उन्होंने ही लिखा है। तो चलिए, यहाँ पे वैसे बात हो रही है अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा की बात हो रही है, तो इट मीन्स ये पाठ जो है अरुणिमा सिन्हा ने लिखा है। तो चलिए, वो कह रही हैं कि मैं राष्ट्रपति भवन सुजित अशोक कक्ष में बैठी हूँ। पूरा हॉल जो है इम्पोर्टेंट गेस्ट से भरा हुआ है। उद्घोषक मतलब जो माइक के ऊपर होस्टिंग करने के लिए बैठता है, उसने चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा सम्मान। सबसे ऊंचा सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा। और मैं तंद्रा मतलब ध्यान भंग हुई। उसी टाइम मेरा ध्यान उन पे गया। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। तो यहाँ पे सर्वोच्च शब्द का यूज़ करा जाएगा बार बार। तो यहाँ पे वो कहते हैं शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करी। पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा था। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हूँ, पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ। मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई, दूसरी टांग भी जख्मी है। मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, वह भी कई जगह से टूट गई है। मेरे मस्तिष्क में सारी घटनाएं किसी फिल्मी रील की तरह आ रही हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट को हमने, जैसे मैंने अभी पढ़ा, बहुत आराम से पढ़ना है। बिल्कुल लाइक अ रियल स्टोरी पढ़ना है हमने, क्योंकि ये रियल स्टोरी ही है। तो यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा कहती हैं कि विश्व के प्रथम महिला जो इतने ऊपर माउंट एवरेस्ट पे पहुंची हैं, जो हालांकि वो विकलांग थी, मतलब
एक लेग उनकी नहीं थी, बट स्टिल वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी हैं, तो इसका उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो अशोक हॉल में ध्वनि से गूंज रहा था करतल, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा तालियों की ध्वनि से गूंज रहा था। तो वो कहती है कि पद्मश्री अवार्ड प्राप्त कर रही थी, पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पे पाती हूँ। तो कहती पर मैं अपने आप को स्वयं को रेल की पटरी, जो ट्रेन जहाँ से गुजरती है उसको पटरी कहा जाता है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी सकती हूँ। तो बच्चों ये होती है पटरी, ठीक है, ये रेलवे की पटरी होती है जो ऐसे होती है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन चलती है। ओके, तो वो कह रही है कि मैं अपने आप को रेलवे की पटरी पे पा रही हूँ, मेरी बाईं टांग जो है घुटने के नीचे कट गई। तो कहती घुटने से नीचे नीचे मेरी जो बाईं टांग है वो कट गई थी, और दूसरी टांग भी ज़ख्मी हो गई थी, मतलब उस पर चोट काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। मेरे ऊपर से एक एक कर बार बार ट्रेनें निकली जा रही थी, गुजर रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी पर भयानक पीड़ा हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो जगह जगह से टूट गई है। मेरे मस्तिष्क से सारी घटनाएं किसी फिल्मी रील की तरह आ रही थी। मस्तिष्क मतलब मेरे दिमाग पे सारी घटनाएं जो है एकदम फिल्मी वे से आ रही थी। 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। रेल के सामान्य श्रेणी के इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस गए और लूट मार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन और पर्स छीनने की कोशिश की, मैं उनसे भिड़ गई। तो यहाँ पे क्या होता है, वो कहती है 12 अप्रैल 2011 की घटना है। मैं लखनऊ जा रही थी, ट्रेन का नाम भी उन्होंने बताया है, पद्मावती एक्सप्रेस, दिल्ली जा रही थी वह। कहती मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। कहती मुझे नोएडा में फ़ुटबॉल मैच खेलना था। रेल के सामान्य श्रेणी के इस डब्बे में, वो कहती रेल, आपको पता ही होगा कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं ट्रेन में भी, ठीक है, ट्रेन में भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो कहती मैं जहाँ बैठी थी उस कंपार्टमेंट पे, पर्टिकुलर उस कंपार्टमेंट पे जो है कुछ लुटेरे आ गए, लूट मार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन और पर्स छीनने की कोशिश करी, तो मैं उनसे भिड़ गई, मतलब मैं उनसे लड़ने लग गई। मैं अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह मतलब ग्रुप, लिख लो बेटे यहाँ पे, जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैं बताती हूँ ना वो लिखते रहा करो। लुटेरे यानी कि ग्रुप। दोहों की अगर आपको है कि हमें व्याख्या चाहिए है, शॉर्ट अर्थ चाहिए, तो मुझे बता दो, मैं आपको पेज पे लिख के बता दूंगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पे वो कहती है कि यहाँ पे मैं अकेली थी लुटेरों से लड़ने, और वहाँ वो पूरा उनका ग्रुप था। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो कहते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकरा कर गिर गई। तो वो कहती कि मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकरा कर गिर पड़ी। तो यहाँ पे एक उसकी ट्रेन चल रही थी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दूसरी ट्रेन चल रही थी। तो वो कहती कि मैं दूसरी ट्रेन से टकरा कर इधर गिर गई, अपनी पटरी और दूसरी ट्रेन की पटरी के सेंटर में गिर पड़ी मैं। कहाँ पे थे हम? पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर ही असहाय पड़ी रही। असहाय मतलब ऐसे ही पड़ी रही। मेरा पूरा शरीर नजीर हो चुका था। तो यहाँ इसका मतलब है कि मरा हुआ, एकदम मर गया था, मतलब पता नहीं लग रहा था मैं जिंदा हूँ। पर मानसिक रूप से मैं जागृत थी। जागृत मतलब मुझे मानसिक रूप जो था, मतलब मेंटली मैं एकदम ठीक थी। फिजिकली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ।
मुझे लगा कि जीवन का अंत अब निकट है। वो कहते कि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं मरने वाली हूँ, मेरा जीवन का अंत जो है, अंतिम टाइम जो है मेरा आ चुका है। चूहे मेरे कटे पाँव को कुतर रहे थे, पर उन्हें भगाने की शक्ति मुझ में नहीं थी। कहती चूहे जो थे मेरे कटे पाँव को कुतर रहे थे, कुतरना मतलब खाना, पर उनको भगाने की शक्ति मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने मुझे देखा तो मुझे अस्पताल पहुंचाया। तो यहाँ पे ग्रामीणों का मतलब होता है विलेजर्स। विलेजर्स मतलब गांव के लोगों ने मुझे देखा तो वह मुझे अस्पताल ले पहुंचे। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाईं टांग को काटकर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल में से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी। तो यहाँ पे उसने बताया है कि वो कहती है कि मैं बरेली के संस्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था पे पहुंच गई थी। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत मुझे मंजूर नहीं था। तो कहती कि मैं जो थी ना, फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी थी, मतलब राष्ट्रीय नेशनल खिलाड़ी थी मैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय होता है इंटरनेशनल, राष्ट्रीय होता है नेशनल। ये लिखते जाइए यहाँ पे। राष्ट्रीय क्या होता है? नेशनल। तो वो कहती इतना भयानक अंत मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प लिया। संकल्प लेना मतलब पक्का इरादा। संकल्प लिया दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। तो वो कहती मैंने बेड पर बिस्तर पर पड़े हुए ये संकल्प लिया कि मैं सर्वोच्च शिखर मतलब सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पे ज़रूर चढ़ूंगी। मैंने ईश्वर से कहा तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। तो वो क्या कहती है? कहती मैंने भगवान से उसी टाइम कहा कि तूने मुझे विकलांग बनाया है, मुझे एक पैर पे खड़ा किया है ना तूने, यह चुनौती मैं स्वीकार करती हूँ और अब मैं विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर तुझे धन्यवाद करूँगी। सच्चाई तो ये थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। मतलब कभी भी सोचा ही नहीं था कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूँगी। इस घटना से पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूँगी। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता वही मेरे उपहास उड़ाता। उपहास मतलब मजाक उड़ाता। जो सुनता, जो जिस चीज़ को मैं बताती कि मैंने माउंट एवरेस्ट जाने का नक्की किया, चढ़ने का नक्की किया, वो मेरा मजाक बना देता था। फिर कहती है पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। कहती पर मैंने सोच रखा था। अटल होना मतलब निश्चय, अटल होना, निश्चय पर अटल होना मतलब मेरा इरादा पक्का था, मैंने चढ़ना ही चढ़ना है, मैं फिक्स्ड करके बैठी हुई थी। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। वो कहते कि मेरा भाई, यहाँ पे उनके भाई का नाम ओम प्रकाश सिन्हा, और मेरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाया। वो कहते उन्होंने, मेरे परिवार ने इतना साथ दिया, मेरे संकल्प के प्रति जो भरोसा ने, उनके भरोसे ने मेरा जो आत्मविश्वास, खोया हुआ आत्मविश्वास मतलब जो मैं सेल्फ मोटिवेशन खो चुकी थी वो वापस आ गई। उन्होंने जब मुझे हौसला दिया।
अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अधभरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बिचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। तो वो कहती कि मैं अस्पताल से जैसे ही निकली तो साधारण लोग क्या करते हैं, आराम करना पसंद करते हैं। उस टाइम घर जाके आराम करना पसंद करते हैं। कहती पर दूसरी तरफ मैं जो थी ना, अधभरे जख्मों मतलब इतने ज़्यादा जख्मों के साथ जो अभी पूरी तरह हील नहीं हुए थे, मतलब ठीक नहीं हुए थे, अधभरे जख्म मतलब हाफली ठीक भी नहीं हुए थे अभी, उनके साथ मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए उतावली होई जा रही थी। बिचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए वो उतावली हो रही थी। बिचेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी और मेरा हौसला भी देखा। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाकर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। कहते बचेंद्री पाल ने मेरे शारीरिक दशा भी देखी, उन्होंने देखा कि मेरा क्या हाल है, एवं उन्होंने ये भी देखा कि मेरा हौसला कितना ज़्यादा है। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम्हारा जो लक्ष्य है, गोल जो है तुम्हारा, वो तुम्हारे कदमों में होगा एक दिन। तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। वो कहता कि तुम्हारा जो हौसला है, तुम्हारा जो करेज है, वो माउंट एवरेस्ट से और ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। बिचेंद्री पाल ने मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी। कहती बिचेंद्री पाल से मिलकर तो मैं और भी मोटिवेट हो गई। मैं बिना समय गवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुर सीख लेना चाहती थी। तो कहती कि मैं बिचेंद्री पाल के पास बैठी थी, तो मैं उनसे सारे जो गुर हैं, गुर का क्या मतलब लिखा है यहाँ मैं बताती हूँ आपको। बिना समय गवाए गुर सीख जाना चाहती थी, मतलब रूल्स सीखना चाहती थी मैं उनसे जल्दी से। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। कहती उनके मार्गदर्शन मतलब उन्होंने जैसा मुझे सिखाया, उसी मार्गदर्शन पर चलते हुए मैं पर्वतारोहण चढ़ने का अभ्यास करना शुरू किया। प्रबंध में मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। कहती शुरुआत में आरंभ में शारीरिक चुनौतियों ने कई ज़्यादा बार मुझे निराश किया। ठीक है। तो वो कहती सामान्य पर्वतारोही 15 मीटर में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, मुझे उसमें 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। कहते 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते थे ना लोग, उसमें मुझे 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाता था। कई बार मेरे मन में हताशा भी पैदा हुई, लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की ही हुई। कहती हताशा मतलब निराश। पहले तो शुरू में वो कहती मैं जो 15 मिनट में लोग कवर करते थे टाइम इतना, मतलब 15 मिनट में जो पहाड़ उन्होंने कवर करना, मैं उसको 2 से भी ज़्यादा घंटे लगा देती थी। तो पहले तो मन में मेरी हताशा आती, निराश होती, मेरे बुरे थॉट्स आते कि नहीं कर पाऊँगी मैं। फिर उसके बाद पर क्या हुआ, लेकिन अंत में तो जीत मेरे हौसले की ही हुई। कहती 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया मतलब पूरा हो गया। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग, अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। मैं चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया है, जिन्हें मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था।
मैंने पूरा विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है। मतलब ये तो एक सोच है लोगों की। तो यहाँ पे वो कह रही है, ये वाला पैराग्राफ मैं आपको समझा देती हूँ। कहती है 21 मई सुबह की बात है, सुबह 10:55 की बात है कि आखिरी घड़ी पहुँच गई थी। मेरा संकल्प जो है पूरा हो गया था। अरुणिमा सेना एक विकलांग अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही थी। आलिंगन मतलब गले लगाना, तिरंगे को अपने गले से लगा रही थी और ये चीख चीख कर कहना चाहती थी, बताना चाहती थी कि उन लुटेरों को मैंने जवाब दे दिया है, जिन्होंने मुझे एक अबला नारी समझकर, मतलब एक ऐसी नारी जो कुछ नहीं कर सकती, मुझे वो समझकर अबला समझकर मुझे ट्रेन से बाहर निकाला था ना। अबला मतलब कुछ ना कर पाना। अबला समझकर मुझे ट्रेन से बाहर निकाला था ना। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता है। वास्तव में विकलांगता वो होती है जब हम अपने मन में बिठा लेते हैं कि हमसे अब और आगे कुछ नहीं होगा, चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी चीज़ को मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो इस बाधा अपने मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य को प्रति संपूर्ण समर्पण यही सफलता का राजमार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तो देखिए आपका स्वप्न भी साकार हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने इस पैराग्राफ में यही समझाया। कहती कि आपने अपने गोल को कभी नहीं भूलना है। गोल पे ही चलते रहोगे, कुछ भी हो जाएगा पर आप पीछे कभी नहीं हट पाओगे। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहती खुद पर विश्वास रखो, दृढ़ इच्छा शक्ति रखो, अपने लक्ष्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करो तो आपको सफलता से कोई भी छीन नहीं सकता है, कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। सफलता आपके पैरों के पास आकर खुद झुकेगी। राजमार्ग देखो, तभी आपकी ड्रीम्स देखो। ड्रीम्स देखना बुरा नहीं है। ड्रीम्स देखो, ड्रीम्स के पैसे नहीं लग रहे हैं। ड्रीम्स देखने से सब कुछ सच हो सकता है। ड्रीम्स देखो, इवन उसको पूरे करने की कोशिश भी करो। इस मार्ग पर चलते रहोगे तो देख लेना आप भी जीवन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर पाओगे। तो बेटा ये चैप्टर हमने 22 मिनट्स में कंप्लीट किया है। तो चलो मैं होप करती हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभ्यास मैं आपको कराती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बेटा।